साथियों को नमस्कार, प्रणाम। माँ भारती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। 8वां वेतन आयोग जिसकी जो सिफारिशें बाज़ार के अंदर चल रही है, उन सिफारिशों के अनुसार AI तकनीकी से एक्सेल शीट तैयार की गई है कि आपके यानी लाखों सरकारी कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, किस प्रकार से आगामी भविष्य का वेतन बनेगा, और क्या अभी जो मार्केट के अंदर मीडिया कर्मियों के द्वारा बनाया गया माहौल है, क्या वो सच होने वाला है या फिर ये एक झुनझुना कह सकते हैं, ये एक दिखावटी ढिंढोरा कह सकते हैं। होना कुछ नहीं है। जैसा कि 7वां वेतन आयोग ना तो कोई खुशी थी ना ही कोई विशेष गम था, जैसा था वैसा का वैसा बना रहा। यहाँ पर साथियों, हमने आपको पहले वीडियोज़ बोर्ड के माध्यम से दिए थे और अभी भी शाम पट के माध्यम से वीडियोज़ आगामी आपके सामने आएंगे। ये एक एक्सेल शीट समझानी है, इसलिए आप लोगों को PDF के माध्यम से समझना होगा। जो भी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक झुंझुनानुमा, जो एक दिखावटी, जो अपन कह सकते एक बवंडर रूपी तूफान चल रहा है, उसके अंदर सकारात्मक आवाज़, कर्मचारियों की मांग और हितार्थ कार्य भी करना होगा, और उसी के लिए सहयोग देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और वह सहयोग होगा अधिक से अधिक सोशल नेटवर्क पर। यहाँ पर विशेष मांगे उठेगी तभी आपका फिटमेंट सेक्टर है वो 3+ का होगा। फिटमेंट सेक्टर क्योंकि महंगाई भत्ते का आकलन करता है और उसी के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है। वर्तमान अगर पोजीशन देखें तो सैलरी किस प्रकार से हमें वृद्धि होती नज़र आ रही है। आइए साथियों समझते हैं। पहली बार सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं और लाइक कर दें, शेयर करें। आइए, ये सैलरी क्योंकि बहुत ही विशेष गहमागमी महत्तापची करने के बाद तैयार की गई है। और ये देखिएगा, कहीं जैसे थंबनेल में आपने पंखे के ऊपर नागराज का दृश्य आप देख रहे हो, ऐसी ही हालात सरकारी कर्मचारियों की तरफ तो नहीं हो रही है। देखिए, समझिए, यहाँ पर मैं आपके सामने वर्तमान के अंदर जो सैलरी है 1 जनवरी से जो लागू हो सकती है 8वें वेतन आयोग के पश्चात जो वेतन बनने वाला है, उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संपूर्ण इंडेक्स आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले आपसे एक आग्रह किया जाएगा, वह आग्रह है कि अभी एक ट्विटर पर हमें ट्रेड चलाना चाहिए और उसके अंदर मांग करनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों को जो फिटमेंट सेक्टर 8 ये वित्त आयोग तय कर रहा है, वो फिटमेंट फैक्टर है वो 3+ का होना चाहिए। कितने का? 3+ का होना चाहिए। उसके बाद एक समानता होनी चाहिए, वो होती है HRA की। HRA की समानता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर तो 6% है, तो कहीं पर 8% है, तो कहीं पर 10% है, यहाँ तक कि कहीं कहीं पर तो 30% से भी अधिक है। तो ये एक कर्मचारियों के लिए HRA की समानता होनी चाहिए। उसके बाद जो DA वृद्धि होती है, वह DA वृद्धि नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की पहली मांग ये रहनी ज़रूरी है कि 16 मंथ का जो अभी DA है वो बकाया चल रहा है। 16 मंथ का जो माह का DA अभी बकाया चल रहा है वो पहले एरियर के रूप में सभी कर्मचारियों को भुगतान होना चाहिए। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपका जो 53% DA चल रहा है, 16 माह का DA वृद्धि और होने के बाद इसके अंदर ग्रोथ हो जाएगी। फिर आंकलन करके अगर हम सैलरी शीट तैयार करते हैं तो उसके अंदर तो बहुत ही अधिक, यूँ कह सकते हैं, डरावनी तस्वीरें हमारे सामने आती है।
तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले समझना है, एक कर्मचारी है जिसका मूल वेतन 18,000 ही है, क्योंकि ये तो तय कर दिया था 7 महीने, और उसको अभी जो कुल मिलाकर के मिल रहा है BPDA जो कि हम 60% मान लिए हैं 53 से लेकर के, और HRA औसत 10% वाला मान करके, तो 30,600 रुपये उस कर्मचारी को मिलते हैं, 30,600 मिलते हैं। अभी यहाँ पर देखिएगा ओल्ड BP प्लस 1.19 से जो आपका बेसिक पे हो जाएगा 18,000 के स्थान पर, अगर हम अपन ओल्ड रेंजिंग देखते हैं और 1.92 का अगर ये फैक्टर मानते तो देखिएगा 34,560 और कुल सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी भाई, क्योंकि DA तो हो जाएगा 0%, DA तो हो जाएगा 0% और HRA आपका 6 मान लो या 10 मान लो, जो जो आपको मिलता है कमेंट करके बताइएगा आपको HRA कितना मिलता है। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से संबंधित हो, कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कौन से विभाग के अंदर सरकारी जॉब कर रहे हो, और आपका वेतन बनेगा 36,633 रुपये। अब यहाँ पर जो एक चीज़ आपके सामने आ रही है वो चीज़ क्या आ रही है, 2 इंटू वृद्धि 3 इंटू वृद्धि वेतन बन जाएगा इतना अधिक जो चल रही है। यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को कितनी मिल रही है, 6,633 की वृद्धि देखने को भी नहीं मिल रही, मात्र 6,000 रुपये यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। अब इसी इंडेक्स को समझते हैं, आगे देखिएगा उदाहरण के रूप में जिसका वेतन मूल वेतन 30,000 है, जिसका मूल वेतन 30,000 है उसकी फ़िलहाल सैलरी बन रही है 51,000, फ़िलहाल सैलरी उसकी 51,000 बन रही है, जिसके अंदर हमने HRA को आधार बेस पर 10% रखा है और DA आधार बेस पर 53 की बजाय हमने 60% रखा है, 53 के बजाय 60% इसको रखा गया है। और देखिएगा बेसिक पे जो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 के बाद जो लागू होता है तो उसके अंदर इसी का बेसिक वेतन कितना हो जाएगा भाई, 57,600 हो जाएगा, 57,600 हो जाएगा। और आपका जो DA अलाउंस है वो 0 हो जाएगा, उस HRA जो जैसा मिल रहा है, और वेतन कितना मिलने वाला होगा भाई 61,000। यहाँ पर वृद्धि कितनी देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पर वृद्धि आपको लगभग 10,000 की देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर मैं देखता हूँ 42,000 जिसका मूल पेमेंट है, 42,000 जिसका मूल पेमेंट है, बेसिक सैलरी है, उसको देखिएगा अगर 60% अलाउंस को हम जोड़ते हैं, DA को 10% मान करके चलते हैं तो उसकी सैलरी बनती है 71,400 रुपये, 71,400 रुपये, जबकि इसी का मूल वेतन कितना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर न तो 2.57 को लिया गया है, अभी जो चीज़ देख रहे हैं उसी के फॉर्मूले के तहत हमने 1.92 को लेकर के चले हैं, उसी का वेतन हो जाएगा 80,640। कितना हो जाएगा, 80,640 बन जाएगी बेसिक, और बेसिक के बाद उसका मूल वेतन जो आपको जो मिलने वाला होगा वो मिलेगा 85,478 रुपीज़, 85,478 रुपीज़। तो इंक्रीज़ आपकी सैलरी में कितना हो रहा है, कितने % हो रहा है ये देख सकते हो। यहाँ पर तकरीबन 14,000 के आसपास की वृद्धि होती नज़र आ रही है। और इसी प्रकार हम आगे इसी सीट का आकलन करते हैं तो आप 56,000 वाले साथी को ले लीजिएगा जिसका 95,200 बनते हैं, और यहाँ पर आगामी भविष्य के अंदर 1,13,000 के आसपास सैलरी चली जाएगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा जिसका मूल पेमेंट, यहाँ पर एक उदाहरण और लेता हूँ और कुछ बातें हमारी विशेष रहने वाली है, वो भी एक मूल जिसका देखिएगा यहाँ पर मुख्यतः जिसका मूल पेमेंट 17,000 रुपये बेसिक सैलरी है, उसका अभी बन रहा है देखिएगा 60% और 10% को लेकर के कितना बन रहा है भाई, 1,19,000 बन रहा है, जबकि आगामी भविष्य के अंदर कितना हो जाएगा 1,42,464, 1,42,464। बड़े शब्दों में अगर हम कहें इसी का तो जो देखिएगा L1
से लेकर के L18 तक अगर अपन गणना करते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक इसी वेतन आयोग का जो फ़ायदा होगा, जो विशेष फ़ायदा होगा, वो होने वाला है L10 के बाद। L10 के बाद फ़ायदा अधिक होगा। हालांकि यहाँ पर L10 भी सामान्य श्रेणी में आने वाला है। L14 से लेकर के जो L18 है उनके मौजे ही मौजे है। हम केवल यहाँ पर कह सकते हैं ये सर्वाधिक फ़ायदा यहाँ 8वें पे कमीशन का इसी पर रहेगा। जी साथियों, आगामी वीडियोज आपके सामने इसी तरह आएगा, शाम पट पर आएगा। उसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।